हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो कैलकुलस का। इसमें हम देखेंगे और नया क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का तो देख लें क्या सब है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डिफरेंशिएशन करना है किसका? साइन एक्स डिग्री का। साइन एक्स डिग्री, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन? साइन एक्स डिग्री, तो इसका हम देखें एक्स डिग्री, ये डिग्री मेजरमेंट में दिया हुआ है डिग्री में, जबकि हम जानते हैं ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। रेडियन में तो डायरेक्ट लग रहा था साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होगा, लेकिन यहाँ एक्स नहीं देके एक्स डिग्री दे दिया है, तो एक्स डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे। हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बराबर पाई, इसको रेडियन पढ़ेंगे, सी दे दिए ना ऊपर में, इसको रेडियन पढ़ेंगे, सर्कुलर रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 इतना रेडियन। एक्स डिग्री बराबर, तो यहाँ पर 180 भाग हो गया, एक्स डिग्री एक्स से इधर गुना करेंगे, इधर भी गुना एक्स से, ये हो जाएगा 1 डिग्री बराबर, तो पता चल चुका एक्स डिग्री। एक्स डिग्री बराबर होगा एक्स इंटू पाई बट्टा 180 इतना रेडियन, या पाई बट्टा 180 इंटू एक्स इतना रेडियन, इतना रेडियन, इतना रेडियन। इसको लिखने, रेडियन को लिखने के क्रम में छोड़ देते, क्योंकि ऐसा यूनिट है तो लिखा नहीं जाता है साथ में। एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन, तो लिखना नहीं है। तो चलिए साइन एक्स डिग्री, कितना रेडियन बदल गया? डी साइन पाई बट्टा 180 एक्स बट्टा डी एक्स, ये निकालना है। ऐसा कर सकते हैं। साइन ये थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है? पाई बट्टा 180 एक्स इतना। तो साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा है क्या? ये पाई बट्टा 180 एक्स, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और ये गुना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डी पाई बट्टा 180 एक्स बाय डी एक्स। ओके, ये साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है? ये कॉस थीटा होता है, ये हो गया कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई बट्टा 180, ये एक्स, ये हो गया हमारा cos थीटा। ये पाई बट्टा 180 क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को क्या लिख देते हैं? बाहर में लिख देते हैं पाई बट्टा 180, गुना में ये आ गया, और बच गया dx बाय dx, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dx बट्टा dx क्या हो जाएगा? पाई बट्टा 180 यहां लिख दिए हैं शुरू में, तो क्या होगा? पाई बट्टा 180, और dx बाय dx क्या होगा? ये 1 होगा। ये क्या x, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dx बाय dx बचा यही ना, ये क्या होता है? 1 होता है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। अब ये क्या आ गया? पाई बट्टा 180, ये ना पाई बट्टा 180 एक्स रेडियन, ये एक्स डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है? एक्स डिग्री के बराबर। पाई बट्टा 180 एक्स रेडियन जो है एक्स डिग्री के बराबर है, इसकी जगह हम एक्स डिग्री बैठा सकते हैं, इतना इंटू कॉस एक्स डिग्री। क्या डिफरेंशिएशन आया? साइन एक्स डिग्री का, साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन होगा पाई बट्टा 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री, ये कॉस एक्स डिग्री। तो ये एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगर ऐसा कर देते हैं साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डिग्री, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। साइन एक्स डिग्री का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? पाई बट्टा 180 कॉस एक्स डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बट्टा x होता है, लेकिन ये भी जान लीजिए इस log का जो बेस होता है वो क्या होता है? ये log x जो लिखते हैं कैलकुलस में, इस कैलकुलस में
जो log का बेस होता है वो e होता है, log x बेस e होता है, इसका मतलब कैलकुलस में अगर बेस कितना छुपा रहता है e। लेकिन अगर e के सिवा कुछ और बेस दे दे तो उसका डिफरेंशिएशन केवल 1/x नहीं होगा x के रिस्पेक्ट में। अगर जैसे देखें, मैं यही बोल रहा हूं d log x, बेस में 10 दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन केवल x के रिस्पेक्ट में केवल 1/x नहीं होगा, 1/x होता है log x का डिफरेंशिएशन। किसका? जिसका बेस e रहता है। यहां पर बेस चेंज कर दिया गया है, x यहां पर log x है लेकिन बेस में 10 दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इस क्वेश्चन में। ये log x बेस में 10 दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए आगे log के कुछ फार्मूला को जानते हैं। यहां एक चीज जान लीजिए, कैलकुलस में जो log x लिखा गया है उसमें बेस e इस्तेमाल होता है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करना है तो देखते हैं इसको, इस वीडियो में बने रहिए। ये लिखा हुआ क्या है, d log x बेस में 10 बाई dx। एक फार्मूला में बताने जा रहा हूं, log a बेस b बराबर होता है log a बट्टा में log b। अगर लॉगरिथम में अगर प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पर नीचे के कुछ वीडियो लॉगरिथम से रिलेटेड है, उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है कुछ आपको समझने में तो वीडियो पर कमेंट करें, मैं निश्चित रूप से इस पर वीडियो बनाऊंगा। चलिए तो क्या होता है, log a बेस b का फॉर्मूला होता है log a डिवाइडेड बाय log b। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है, यहाँ बेस क्या आएगा, जो यहाँ बेस आएगा वही यहाँ बेस आएगा। अगर यहाँ c बेस इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ भी c, यहाँ पर e तो यहाँ पर e, इसको ये भी लिख सकते हैं e बेस वाला। चलिए e बेस वाला लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है क्या, d log x बट्टा log 10, इसका डिफरेंशिएशन यही ना, log a बेस b तो log a बट्टा log b। अब ये देख रहे हैं क्या है, ये log, यहां पर हम दोनों जगह e बेस इस्तेमाल कर लेते हैं, कितना e, क्योंकि हमको ये तो फार्मूला पर आ गया। इसी को तो log x कहते हैं, यानी log x का मतलब कैलकुलस में क्या ऐड करते हैं, log x हैविंग बेस e, ये इस्तेमाल करते हैं हम। ये जो log यहां पर दोनों जगह e क्यों कर लिए इस्तेमाल, ये फार्मूला हो गया log x, यानी log x बेस e को हम क्या कहते हैं, log x कहते हैं। इसको हम, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या है, 1/log 10 बेस e, 1/log 10 बेस e बाहर हो गया। किसका डिफरेंशिएशन करना है, d log x बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो log यहां पर बेस e को क्या कहते हैं, जैसे ये दोनों को इक्वल लिखते हैं, log x बेस e को ही log x लिखते हैं कैलकुलस में। ये क्या हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 1/x, 1/log 10 बेस e इंटू 1/x। ये इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन। ये इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक फॉर्मूला में बता रहा हूं, log a बेस b को लिख सकते हैं 1/log b बेस a, ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए बट्टा में है, तो यहां पर अगर ऐसे लिखना चाहेंगे तो ये log चेंज हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा हमारा log e बेस 10 इंटू 1/x। ये फॉर्मूला इस्तेमाल में किया, ऐसा था, ऐसा लिखा तो क्या हुआ, इसमें जो बेस है ये log बन गया और जो log था वो बेस बन गया। वही चीज है यहाँ, जो log है वो है 10 तो वो बेस बन गया, और log ये जो बेस था वो log बन गया। यानी log e बेस 10 इंटू 1/x, इसका डिफरेंशिएशन हुआ। ये डिफरेंशिएशन है log x हैविंग बेस e, सॉरी हैविंग बेस 10, log x और जिसका बेस 10 है इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, log e बेस 10 इंटू 1/x, log e बेस 10 बट्टा 1/x, किसका डिफरेंशिएशन आया, log x बेस 10 का। log x बेस 10 का डिफरेंशिएशन क्या है, log e बेस 10 इंटू 1/x।
लेकिन सीधा अगर log x रहता है, अगर सीधा अगर log x रहता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन हम बेस चेंज कर दिए, यहां पर बेस e की जगह क्या रख दिए 10। इसी प्रकार आप 10 बेस, 2 बेस, 3 बेस रख के क्वेश्चन को अलग अलग मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। वीडियो पर बने रहिए, मैं नया पर डे कुछ नया वीडियो लाता रहूंगा कैलकुलस में, और कैलकुलस ही नहीं इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के लिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, पिछला क्लास में भी मैंने कुछ वीडियो डाला है डिफरेंशिएशन का। अब यहाँ ये देखिए, अगर दिया हुआ है क्या चीज, y इज इक्वल टू रूट अंडर log x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, रूट अंडर log x का क्या होगा इसका, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, निकालना है तो यानी dy by dx। What is dy by dx in this question? क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। ये क्या होगा, इधर लिखा जाएगा dy by dx, यही ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इधर लिखा जाएगा d रूट अंडर log x by dx। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, d रूट जेड बट्टा डी जेड, ये क्या होता है, ये होता है 1/2 रूट जेड होता है, 1/2 रूट जेड होता है, किसका, रूट जेड का, जेड के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट जेड। अगर इसको मैं अगर जेड बोलूं log x को, तो ये फॉर्मूला पर आ जाएगा, कैसे, ये डी रूट जेड, रूट जेड का जेड के रेस्पेक्ट में, जेड क्या है, ये log x, ये फार्मूला पर आ गया। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, रूट जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट जेड, 1/2 रूट जेड का फार्मूला। तो इसी तरह से log जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट जेड, जेड की जगह यही इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला पर आ गया। अब फिर इसको देखते हैं आगे, चेन बना रहे हैं, डी log x। अब देखिए log u का u के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1/u होता है, इसको हम u बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, log x को u, log u का u के रेस्पेक्ट में, u क्या है, log x, log u का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया। साथ में देखिए गुना d log x बट्टा dx। अब सब फार्मूला पर आ गया। अब देखिए कोई कहेगा कि यहाँ पर क्या, और ये तो इतना ये छोटा सा लिखा और इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये फार्मूला पर लाने के लिए लिखा गया है, रूट जेड का जेड के रेस्पेक्ट में, इस जेड का यानी जेड है क्या, log x यानी log u का u के रेस्पेक्ट में, सब फार्मूला पर आ गया। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, लिखा हुआ तो अभी भी यही है, रूट अंडर log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ये तो कट जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों लिखा जाता है, फार्मूला बनाने के लिए, क्या 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 हमने फार्मूला बनाने के लिए, तो रूट जेड का जेड के रेस्पेक्ट में, अब ये log u का u के रेस्पेक्ट में और log x का x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा ये डिफरेंशिएशन, ये रूट जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट जेड, 2 रूट जेड, जेड की जगह ये है, देखिए क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये log x, log x, रूट जेड का जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, 1/2 रूट जेड। अब देखिए ये क्या है, log u का u के रेस्पेक्ट में 1/u, u की जगह क्या है, log u का u के रेस्पेक्ट में, u की जगह ये है 1/u होगा, u मतलब log x। अब फिर से देखिए गुना में, अब ये क्या है, log x का डिफरेंस क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में 1/x होता है, आ गया, यही हमारा dy by dx है, हो गया कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं, मेरे चैनल पर जाके आप अच्छी तरह से
इंटरमीडिएट यानी 12th मैथ्स का तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अब आपके पॉकेट में है। हाँ, आपको जिस टॉपिक को पढ़ना है कमेंट कीजिएगा और जहां जो कमेंट मुझे मिलेगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब ये दिया हुआ है y बराबर क्या दिया हुआ है, अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से देखना है। ये साइन एक्स प्लस रूट अंडर, ये साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, इसी तरह से इन्फिनिटी टाइम्स ये रूट चढ़ा हुआ है, मतलब यही है सीरीज। ये रूट सब पर ये बढ़ता जाएगा, ये रूट पूरे पर है, ये रूट भी पूरे पर है, अपने अंदर के सभी पर। अब इसका यहां पूछा जाएगा आपको dy by dx क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। इसको सीख लीजिए, बहुत ही इजी है। कैसे, तो देखिए, इसमें इन्फिनिटी टर्म्स है ना, इन्फिनिटी टर्म्स है, इसको ढक देते हैं तब भी आपको वही दिखेगा जो पहले से था। पहले से क्या है, y, ये कितना बार ऐसा चढ़ा हुआ है रूट, इन्फिनिटी बार। एक बार कम भी जाएगा, थोड़ा सा अंतर थोड़ी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक कम भी जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ये देखिए, एक रूट और ये साइन एक्स को ढक देते हैं तो देखिए अभी भी आपको वही दिखेगा, वही दिखेगा, इन्फिनिटी टाइम्स रूट चढ़ा हुआ है। यानी ये है क्या, y है, ये पूरा क्या y, जिसको ढक देने के बाद भी आपको क्या दिख रहा है, जो y में जो दिया हुआ वही दिख रहा है। यानी इसका मतलब ये पूरा क्या है, y है। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस में ये y, ये है। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी dy by dx निकालना। पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या पाते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर ये क्या होगा, वाई स्क्वायर। इधर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, यानी साइन एक्स प्लस में वाई। अब दोनों ओर डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, तो क्या होगा, dy स्क्वायर। अब देखिए, dx स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में होता है ना डिफरेंशिएशन टू x, तो y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में होगा 2y, तो हमको x के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। अभी ऐसे ही लिख दे रहे हैं, d sin x बटा dx, एंड इस साइड डिफरेंशिएशन की y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, sin x का x के रिस्पेक्ट में, प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब एक चीज और देखिए गौर से, अब ये वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में फार्मूला बनाएगा, अब ये फार्मूला पर आया नहीं है। ऐसा करते हैं, डी वाई स्क्वायर बट्टा डी वाई, अब गुना में ये डी वाई बट्टा डी एक्स आ गया। ये डी वाई डी वाई तो कट जाएगा, अभी कोई अंतर नहीं आया है, वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी वाई कट गया। लेकिन ऐसा किया क्यों गया है, ये फार्मूला पर लाने के लिए, वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2y होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होगा, एक्स क्यूब का dx क्यूब बट्टा dx, ये क्या होता है, 3 गुना में आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, यानी 2 पावर हो जाएगा, 3x स्क्वायर। जैसे अगर रहेगा आपका dz का पावर 5 बट्टा dz, ये क्या होता है, 5 गुना में आ जाएगा, एक पावर कम होगा, यानी z का पावर 4, 5 z का पावर 4। इसी तरह से y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2 गुना में आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, यानी 2y हो जाएगा। ये इस साइड क्या है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, आइए प्लस में ये dy बाय dx, y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, 2y इंटू ये हो गया dy बाय dx। इस dy बाय dx को इधर ले आते हैं, प्लस में इधर आएगा, माइनस में dy बाय dx, आइए cos x है। अब ये क्या आ गया, अब यहां पर हम देखिए dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे dy बाय dx, क्या बचा, कॉमन लेने के बाद यहां बचा 2y माइनस में 1, ये 2y बच जाएगा, ये dy बाय dx कॉमन आ जाएगा, माइनस में 1 बच गया।
इस साइड है क्या, cos x है। अब क्या है, 2y माइनस 1 गुना में है, इधर जाएगा भाग में होगा, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, ये क्या, cos x बट्टा 2y माइनस में 1, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। किसका, तो साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये टैप करेगा तो ये हो गया। तो क्या देखा आपने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देगा अगर आंसर करना है तो क्या होगा, डायरेक्ट एक नंबर में अगर देगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो देखिए क्या आंसर आया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x अब बट्टा में 2y माइनस 1। अगर यहाँ 10x रहेगा तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x अब बट्टा 2y माइनस 1। यहाँ पर अगर रहेगा log x, तो log x का डिफरेंशिएशन बट्टा में क्या होता है x, तो क्या हो जाएगा बट्टा में x इंटू 2y माइनस 1, यानी यहाँ पर अगर log x रहता तो ये डिफरेंशिएशन आता बट्टा में x, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन ही आता इंटू 2y माइनस 1, यही डिफरेंशिएशन होता। अगर log x रहता तो रहता x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, केवल 1 बट्टा 2y माइनस 1 होता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन cos x। अगर log x रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का तो बट्टा में x होगा, ये आ जाएगा, ये बट्टा में तो आएगा 2y माइनस 1। अगर रहेगा sec x, तो यहाँ पर रहेगा sec x हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x, यहाँ cos x की जगह होगा sec x into tan x, अब बट्टा में यही 2y माइनस 1। चलिए इसका और भी वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बने रहिए। मैं पर डे नया नया वीडियो लेके आऊंगा इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के लिए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को देखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए।